Okay, so let's Bismillah and start the class. And as you remember, just to recall your memories, कि last week हमने बड़ा important, okay, screen, जी, ये लाइटें कुछ कम कर दो ताकि आपको अच्छा नजर आए. Okay, तो we have the students and हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है. इस पर्सपेक्टिव से वो इम्पोर्टेंट है कि इट टॉक्स अबाउट द मॉडल्स. It talks about the networking models. It talks about the networking models. And in the network models, we have seen that there are different models, but the two important are the OSI model and the TCP/IP model. However, we have the network, novel network का भी अपना एक मॉडल था नेटवेयर का. इसके अलावा एप्पल वालों का अपना मॉडल था, लेकिन इन दोनों ने अपने ही आप को खत्म कर लिया एंड बोथ ऑफ देम शिफ्टेड टू दी TCP/IP. इस वजह से हम इन दो बाकियों को स्टडी या बात इतना ज्यादा नहीं करते. फिर हमने कहा, अगर आपको याद हो तो हमने सिर्फ इस वक्त आपको अच्छा समझ आना चाहिए. वजह यह है कि लास्ट वीक में हमने इन सारी चीजों को देखने की कोशिश की. अब देखने के बाद अब आप उनको अपने मेमोरीज में, अपने ब्रेन में फिट इन करें तो यू विल बी इन अ बेटर वे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक. तो जेंटलमैन, हमने बात की कि TCP मॉडल हो या OSI मॉडल हो, काम तो इस मॉडल का है कम्युनिकेशन. और कम्युनिकेशन का बेसिक गोल क्या होता है कि टू प्रोवाइड सम कम्युनिकेशन बिटवीन द टू एंटिटीज. Provide, it may be, this communication may be between man and machine. It can be from machine to machine and it can be machine to human, machine to man. तो कहने का मकसद है कि कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है. इसके पीछे जो चीज है, दैट इज योर TCP/IP मॉडल. अब क्योंकि TCP/IP मॉडल यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क्स डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक्स को डील करते हैं, यानी कि इसमें वॉइस भी आएगा, आता है, आपको पता है, यू आर यूजिंग एवरी डे. इसमें वीडियो भी आता है, इसमें ऑडियो भी है, इसमें टेक्स्ट भी है, इसमें पिक्चर्स भी हैं. यानी वट एवर यू कैन थिंक, ऑल कैन बी कैरिड बाय योर इंटरनेट, योर कंप्यूटर नेटवर्क. दैट द रीजन आप लोग को पता है कि, एंड दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस. दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड कन्वर्जेंस. तो इस कन्वर्जेंस में हमारे नेटवर्क से जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बड़ी स्ट्रिंजेंट है. हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं. वीडियो की अपनी है, वॉइस की अपनी है, ऑडियो की अपनी है, टेक्स्ट की अपनी है, पिक्चर्स की अपनी है. Everyone wants from the same network different type of requirements, which you may call as the quality of service, They want a quality of service from the network. इसलिए our network is, हम कह सकते हैं कि it is a quite complex item. Our network is a complex item. अब इसको समझने के लिए हमने क्या कहा? हमने कहा कि अगर मैं इसको रब कर दूं तो हमने क्या, इसको संभालने के लिए क्या रास्ता अपनाया? हमने कहा जी, अपने इस सारे टास्क को विच इज कम्युनिकेशन, इसको आप लेयर्स में डिवाइड कर दें. और लेयर्स में आप इसको किस तरह कर दें कि आपने एक टास्क कंप्लीट किया. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपने एक एयर जर्नी करनी है तो उसमें आपके मुख्तलिफ स्टेप्स होंगे और हर स्टेप के लिए एक मखसूस टीम होगी. जैसे मिसाल के तौर पे आपने वीजा लेना है, उसके अलग लोग हैं. आपने टिकट लेना है, उसके अलग लोग हैं. आपके लगेज देना है, उसके अलग लोग हैं. आपने अंदर जहाज की तरफ जाना है, वहां पे आपको गाइड करने के लिए अलग लोग हैं. आपको जहाज में बिठाने वाले अलग हैं, आपको जहाज में उड़ाने वाले अलग हैं.
तो यहां से हमें पता चलता है कि वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल टू परफॉर्म द ओवरऑल टास्क। तो यहां पर भी आपका टास्क जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट steps, and these steps you call as the layers, you call as the layers। और एक का दूसरे के साथ कोई काम नहीं है, इंडिपेंडेंट है। यानी मिसाल के तौर पे आप जाए टिकट वाले को नहीं कह सकते इधर सामान मेरा ले लो, मैं कल आऊंगा जहाज में रख देना, तो कहेंगे नहीं जी मेरा इसका कोई तलक नहीं है। इस तरह अगर आप जाके पायलट के पास चले जाएं और से कहें मुझे टिकट दे दो या मुझे वीजा दे दो, तो कहेगा नहीं जी मेरा से कोई तलक नहीं है। तो यहां पर भी यू हैव डिवाइडेड यूर दिस कम्युनिकेशन टास्क इनटू डिफरेंट लेयर्स। And when you talk about the TCP layer, TCP/IP model, you have divided your this complex task either in 4 or 5 layers. While in the OSI model, it is strictly 7-layer model. ठीक, हमने इनके नाम क्या रखे थे? हमने कहा था कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फिजिकल लेयर वी गो टू द डेटा लिंक लेयर। तो बाज बुक जो कि 4 लेयर कहती है वो इन दोनों को मिला देती है, फिजिकल लेयर और इसको नेटवर्क एक्सेस लेयर कह देते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क एक्सेस लेयर। उसके बाद नेटवर्क या इंटरनेट लेयर, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिर उसके बाद आपकी पसंदीदा एप्लीकेशन लेयर। और अब आपको नो हाउ तो सब लेयर की होना जरूरी है, लेकिन अगर आपने एक्सपर्टी एक लेयर की भी हासिल कर देते हैं तो दैट इज टू मच। तो इसको अगर आप नंबरिंग करें तो आप कह सकते हैं कि जी दिस इज लेयर नंबर 1, दिस इज लेयर नंबर 2, दिस इज लेयर नंबर 3, दिस इज नंबर 4, दिस इज नंबर 5। फिर मैंने कहा था कि आपकी इस एप्लीकेशन लेयर के में आपके एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपका वेब ब्राउजर, चाहे वो क्रोम का है, चाहे वो एज का है, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, चाहे वो फायरफॉक्स है, ऑल ऑफ देम आर सम एप्लीकेशन। नाउ दिस एप्लीकेशन इज फॉर, क्योंकि मैंने वेब की एग्जांपल ली है, तो दैट एप्लीकेशन ऑफ वेब विच इज द ब्राउजर दैट इज कॉन्टेक्टिंग हियर ईदर HTTP और HTTPS विच इज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। और मैंने ये भी क्लियर किया हुआ है कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है वो प्रोटोकॉल है, क्योंकि हर लेयर पे कुछ फंक्शन है। जैसे भी हमने कहा टिकट लेना एक फंक्शन है, वीजा लेना एक फंक्शन है, एरोप्लेन में बैठना एक फंक्शन है, एरोप्लेन को उड़ाना एक फंक्शन है, एरोप्लेन को उतारना एक फंक्शन है, हर एक फंक्शन है। तो ऑल दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेपरेट प्रोटोकॉल। तो one of the protocol example is here HTTP. Now this HTTP will generate some message. Now this message will go to the transport layer like this, and we will call it the PDU. What will we call it? PDU. That is what is we received is the application layer PDU. What we call it? Application layer PDU. Now this application layer PDU we will see, and हमने देखा है last week में कि the transport layer will append its own header to this PDU, and now it becomes transport layer PDU. Now it becomes transport layer PDU. तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस हेडर में जो भी प्रोटोकॉल है उसमें वो हेडर लगाना है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, एक TCP और दूसरा UDP। तो या तो TCP अपना हेडर लगाएगा या UDP अपना हेडर है, दोनों नहीं लगा सकते इकट्ठे। फिर क्या हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये TCP और UDP में से कोई एक ने अपना हेडर लगा दिया और ये नेक्स्ट लेयर के हवाले कर दिया गया। इसी देखिए मैंने उसी का साइज इस्तेमाल किया, लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें तो इसने अपना हेडर नेटवर्क लेयर ने रेड कलर में अपेंड कर दिया। अभी हमने देखना है कि अगर यहाँ पे IPv4 है तो उसका अपना हेडर, अगर IPv6 है तो उसका अपना हेडर। ओके, अब मिसाल के तौर पे अगर ये IPv6 है तो जी तहरीम बोले। तहरीम हेलो तहरीम, आपने सर कहा आई थिंक यू वांट टू से समथिंग, डू यू हैव एनी क्वेश्चन?
अगर तहरीम नहीं थी तो फिर हरीम होगी, लेकिन किस फीमेल की आवाज थी? इज देयर फातिमा? नो क्वेश्चन? देयर इज समथिंग इन द चैट? नो सर। ओके, तो जो लोग नहीं, क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या एक लेयर पे एक ही हेडर अटैच होगा? हाँ जी, एक लेयर पे एक ही हेडर अटैच होगा। लेकिन सर अगर वहां प्रोटोकॉल्स एक से ज्यादा, तो उनमें से कोई एक काम करेगा, दूसरा नहीं करेगा। अगर IPv4 ने कर दिया, मिसाल के तौर पे, चलें आसान कर लेते हैं, क्वेश्चन ये इस वक्त चल रहा है यहाँ पे कि क्या एक से ज्यादा जो प्रोटोकॉल्स भी एक ही लेयर पे, क्वेश्चन ये है, एक ही लेयर पे अपना अपना हेडर लगा सकते हैं। बिल्कुल ये इसी तरह है कि आप यूटी में एडमिशन लें, आपको इलेक्ट्रिकल वाले भी डिग्री दें, आपको सिविल वाले भी दें, आपको मैकेनिकल वाले भी दें, आपको मैकेट्रॉनिक्स वाले भी दें, आपको इलेक्ट्रिकल भी दें, कंप्यूटर सिस्टम भी दें, नहीं हो सकता। एक वक्त में एक डिग्री, एक वक्त में एक प्रोटोकॉल, एक लेयर पे काम करें। ठीक है, अब क्या हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैं बता रहा था कि ये हैं 40 बाइट्स, ये आपको नजर आ रहा है, ये है 40 बाइट जो इस रेड, अगर ये IPv6 है तो यहाँ पे ये 40 बाइट यहाँ पे अपेंड हो जाएंगे। ये जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, दिस इज IPv6 हेडर, दिस इज IPv6 हेडर। तो ये IPv6 का हेडर इस रेड में जिसको मैं मार्क कर रहा हूं इस वक्त, यहां पे आके लग जाएगा। ठीक है, नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज द PDU ऑफ द नेटवर्क लेयर, which will be given to the next layer, that is the data link layer. Data link layer will append its own header and trailer. And now this is the data link layer PDU. बताता हूं, ट्रेलर बता देता हूं। तो दिस इज द हेडर एंड दिस इज द ट्रेलर। अब अगेन, अगर देखे ना, आपकी कम्युनिकेशन हो रही है तो आप इथरनेट पे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और आप वाईफाई पे भी कर रहे हैं, आप ब्लूटूथ पे भी कर रहे हैं, नहीं किसी एक पे करोगे। तो यहाँ पे एक हेडर आपका लगेगा, ब्लूटूथ का नहीं लगेगा। अगर ब्लूटूथ का लग गया है तो इथरनेट का नहीं लगेगा, इथरनेट का लग गया है तो वाईफाई का नहीं लगेगा, किसी एक का लगेगा। अब ये चीज क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इसका आंसर करता हूं, ट्रेलर क्यों, और फिर ये दे दिया जाएगा फिजिकल लेयर को, जो कि इसको इन बिट्स को सिग्नल्स में कन्वर्ट करके अपने मीडियम के ऊपर, ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर भेज देगा। क्लियर होगी मेरी बात? ओके, अब इस अमल को जिसमें हेडर ऐड होते हैं, मैंने बताया था कल लास्ट क्लास में कि इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन। और ये भी बताता चलूं कि जो आपका एप्लीकेशन लेयर का PDU होता है, नॉर्मली हम उसको कहते हैं मैसेज। क्या कहते हैं? मैसेज। ये मैसेज जब ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आता है, तो जैसे अभी आपने कहा कि या इसको UDP अपने में इस्तेमाल होगा या TCP इस्तेमाल होगा। अगर ये UDP इस्तेमाल हुआ तो आप इस PDU का नाम है सेगमेंट। क्या नाम है? सेगमेंट। और अगर इसको इस्तेमाल हुआ UDP, तो इसको आप कहेंगे UDP डेटाग्राम। UDP डेटाग्राम। अब चाहे वो सेगमेंट है, चाहे वो UDP डेटाग्राम है, that will come out to the network layer, and here we either call it the IP packet or we may call it the IP datagram. IP datagram या IP packet. That IP packet or IP datagram will go to the data link layer, जहां पे इसके साथ हेडर और ट्रेलर लगाया जाएगा, and then this PDU will be called as frame, and that frame, which is a group of bits, is converted into signals and sent on to the medium. Ji, ladies and gentlemen, any question? Yes, sir.
सर ये जो टीसीपी और यूडीपी वाला है मतलब ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो इनमें हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा प्रोटोकॉल उस टाइम यूज करेंगे, या ये कौन सा हेडर हमें प्रोटोकॉल वो कौन सा हेडर भेजेगा ये उस टाइम? ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा फातिमा ने, तो फातिमा क्लास के लिए क्यों नहीं आती, लाइव क्लास के लिए? ओके, तो हम सर जी फातिमा कुछ कहना है तो बोलें, वरना मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। सर मैं जरवा और तहरीम एक साथ क्लास ले रहे हैं। कौन कौन एक साथ क्लास ले रहे हैं? फातिमा, जरवा और तहरीम। अच्छा, तीनों एक ही जगह पे हो, गुड। जी चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है जी। लेकिन जी क्वेश्चन जिसका भी हो वो जरूर करे, रुके ना, ठीक है? जी चलिए, अच्छी बात है। तो हमें बताया कि जी तीनों जो हमारी 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट्स हैं वो इकट्ठे हॉस्टल से क्लास ले रही हैं, तो अच्छी बात है जी। असल इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आप अवेलेबल हो ताकि आपको चीजें क्लियरली समझ आ जाए। ओके चैप्टर, तो अब क्वेश्चन ये पूछा गया, दो क्वेश्चन हो गए मुझ पे। पहला क्वेश्चन फातिमा का है, उसका जवाब देते हैं, और फिर आफाक का है, वो भी जवाब देते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कैसे पता, जब यहां से एप्लीकेशन लेयर से ये आएगा ट्रांसपोर्ट पे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि टीसीपी इस्तेमाल हो रहा है या यूडीपी इस्तेमाल हो रहा है? अच्छा क्वेश्चन है। Yes. इसी तरह कैसे, इस क्वेश्चन को मैं और भी आगे कर देता हूं, कैसे पता चलेगा कि IPv4 को जाना है या IPv6 को जाना है? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जब आप लोग बन जाएं प्रोग्रामर, और वो भी नेटवर्क प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट बन जाएं, आप नेटवर्क एप्लीकेशंस लिखना शुरू कर दें। आप ही जैसे लोग नेटवर्क एप्लीकेशंस लिखते हैं, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशंस हो, चाहे वो जैसे व्हाट्सएप क्या है, एक एप्लीकेशन है। Yes. ट्विटर क्या है, एक एप्लीकेशन है, नेटवर्क एप्लीकेशन है। Yes. इसी तरह मिसाल के तौर पर टेलीग्राम है, क्या है? जूम क्या है? एक एप्लीकेशन है, नेटवर्क एप्लीकेशन है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आप ये नेटवर्क एप्लीकेशन लिखते हैं, तो आप एज ए नेटवर्क एज ए एप्लीकेशन प्रोग्रामर डिसाइड करते हैं कि आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा। इस नेटवर्क के पास कोई जादू नहीं है कि ये कभी कहे जी मैं टीसीपी इस्तेमाल कर लो, कभी कहे यूडीपी इस्तेमाल कर लो, नहीं। एज एन एप्लीकेशन प्रोग्रामर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बताएंगे कि जी टीसीपी तुम इस्तेमाल हो जाओ या यूडीपी तुम इस्तेमाल हो जाओ, या का है। फिर जब ये आईपी के पास जाएगा नेटवर्क लेयर पे, तो अगेन नेटवर्क प्रोग्रामर उसमें अंदर ये चीज डालेगा कि वेदर इट विल बी यूजिंग आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। तो अब इससे अगला क्वेश्चन जो फातिमा को हो सकता है कि भाई नेटवर्क एप्लीकेशन प्रोग्रामर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैं इस्तेमाल करूं? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि इन दोनों की आईपीवी टीसीपी की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और यूडीपी की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर एक के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप एज ए प्रोग्रामर, आपको पता है कि आपकी एप्लीकेशन किस किस्म की कैरेक्टरिस्टिक रखती है। क्या ये कोई वॉइस एप्लीकेशन है, क्या ये कोई डेटा अपलोडिंग या डाउनलोडिंग की एप्लीकेशन है? तो लुकिंग एट योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर एप्लीकेशन, द डिजायर ऑफ योर एप्लीकेशन, you will be choosing either the TCP or UDP. जी फातिमा, यही क्वेश्चन था कि नहीं? अच्छा जी, आगे और भी क्वेश्चन? यस सर। अच्छा जी। सर अगर वीडियो उसमें तो वॉइस एंड पिक्चर दोनों। जी, तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि लेडीज एंड जेंटलमैन कि किस हालत में टीसीपी इस्तेमाल होगा और किस हालत में यूडीपी इस्तेमाल होगा? सिंपल आंसर, टीसीपी आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आपको रिलायबिलिटी चाहिए, जब आपको आपकी एप्लीकेशन को, आपसे मुराद है आपकी एप्लीकेशन को, जैसे वीडियो एप्लीकेशन है मिसाल के तौर पे, फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन है, वेब ट्रैफिक है, या कोई भी और ट्रैफिक है, वॉइस की ट्रैफिक है, वॉइस ओवर आईपी की ट्रैफिक है, तो आपने देखना है कि जी टीसीपी ये चीजें देता है। मिसाल के तौर पे इट गिव्स रिलायबिलिटी, इट गिव्स फ्लो कंट्रोल,
it gives ordered delivery. If the packet is lost, it do the retransmission. अब इनमें से कोई यूडीपी, इनमें से कोई एक काम भी नहीं करता। तो आपने देखना है कि मेरी एप्लीकेशन को इनमें से अगर ये चीजें चाहिए तो यूडीपी इस्तेमाल कर, टीसीपी इस्तेमाल कर लो। और अगर आप समझते हैं कि आपको नहीं चाहिए रिलायबिलिटी, आपको नहीं चाहिए फ्लो कंट्रोल, आपको ऑर्डर डिलीवरी भी नहीं चाहिए, अगर पैकेट आगे पीछे भी हो जाए, डजंट मैटर टू मी, एप्लीकेशन कैन वर्क, तो देन डेफिनेटली यू विल गो फॉर दी यूडीपी। सर यूडीपी में तो पैकेट्स चेक भी होते हैं। क्या मतलब पैकेट चेक होता है? सर ये अगर कोई पैकेट्स ट्रांसफर हो रहा हो तो उसकी चेकिंग होती है। नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर का कोई काम नहीं है कि वो पैकेट की चेकिंग करे, ना टीसीपी चेकिंग करता है ना यूडीपी चेकिंग करता है। टीसीपी के ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये हैं टीसीपी के काम। जी, जो मैंने रेड कलर में लिखे हैं, ये काम है टीसीपी के। चेकिंग इसका काम नहीं है, ना टीसीपी चेकिंग करता है ना यूडीपी चेकिंग करता है। क्लियर हो गया मेरी बात? ओके, तो इसको देखते हुए इसी तरह आपने देखना है कि आपका नेटवर्क IPv4 नेटवर्क है या IPv6 है। आपने देखना है कि आपका डेस्टिनेशन IPv4 है कि IPv6 है। अकॉर्डिंगली वी विल चूज देम। अब जवाब मिल गया आपके सारे सवालों का? ओके, एक सवाल रह गया जो कि पूछा था आफाक ने कि जनाब बाकी जगहों पे तो हेडर है, एक जगह पे ट्रेलर लगा हुआ है जो कि डेटा लिंक लेयर है। Yes. इसको ट्रेलर में जो चीज होती है उसको कहते हैं FCS या फ्रेम चेक सीक्वेंस, जिसका काम ये होता है कि वो एरर डिटेक्शन करता है कि अगर कोई पैकेट आपके पास पहुंचा, चाहे वो अमेरिका से आया, चाहे वो जर्मनी से आया, चाहे वो मॉस्को से आया, अब आपके पास जब पहुंच गया तो ये आपको बता सकता है, ये यहाँ जो एल्गोरिथम है, यहाँ जो प्रोटोकॉल है, वो बता सकता है कि ये वही पैकेट है, वही बिट्स हैं जो कि अमेरिका से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, मॉस्को से आए, या इनमें कोई एक बिट भी बदल चुकी है। इसका मतलब ये वो चीज नहीं रही जो भेजी गई थी। तो ये FCS का, फ्रेम चेक सीक्वेंस का ये काम। अब मिल गया आपको सवाल का जवाब? जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अच्छी बात। क्वेश्चन ये पूछा गया कि हर लेयर पे क्यों नहीं एरर चेक करते, तो फिर हम ये भी कह सकते कि भाई जब, इसका मतलब कि फिर हम हर एक के काम में वो कर रहे हैं, तो फिर तो ये है कि पायलट भी अपने टिकट बेचेगा, पायलट भी वीजे देगा, क्योंकि हर एक ने ये काम करना है, तो फिर चीजें ऑप्टिमिज्म नहीं रहती। तो जो जिसका काम है उसको एक्सपर्ट होने दें। हर काम जब हर कोई चेकिंग करेगा तो फिर हर कोई रूटिंग भी करेगा, फिर हर कोई रिलायबिलिटी भी देने की कोशिश करेगा, फिर हर कोई ऑर्डर डिलीवरी भी देने की कोशिश करेगा, हर कोई फ्लो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो फिर तो पाकिस्तान बन जाएगा। Yes. जी, इज देयर एनी क्वेश्चन अबू सर? हैदर? FCS सर इज ट्रेलर सिर्फ डेटा लिंक लेयर में यूज होता है या कहीं और भी होगा? क्या बच्चे? सर ट्रेलर का एक्चुअल फंक्शन क्या होगा, मतलब ये सिर्फ डेटा लिंक लेयर में होगा या और भी लेयर्स में ही प्रेजेंट होता है? सिर्फ मैंने देखे ना, आपको बताया है, आपको नजर भी आ रहा है तहरीम कि यहाँ पे सिर्फ एक लेयर के ऊपर जाके मैंने एंड पे लगाया, बाकियों में सब पे हेडर लगाया। नजर आ रहा है ना आपको? कैन यू सी इट? ओनली हेडर, यस सर। ओनली हेडर, ओनली हेडर। एक यहाँ पे जगह है जहां पे मैंने ट्रेलर लगाया, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। ये मैंने उसको हाईलाइट किया,
बल्कि अगर कलर से आपको इतनी अच्छा वो नहीं मिल रहा तो मैं इसको ब्लू कर देता हूं ताकि आपको नजर आए. ओनली द ट्रेलर इज बीन एडेड हियर. And what is in the trailer? A few bits, a protocol which is working there, and the job of this protocol is name is this frame check sequence. क्योंकि मैंने बताया कि इस लेयर पे जो भी हमारा पीडीयू बनता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेम. तो ये फ्रेम को चेक करता है. किस पर्पज के लिए चेक करता है? डिटेक्शन के लिए करता है. किसी को डिटेक्ट करता है? एरर को डिटेक्ट करता है. एरर किसे कहते हैं? अगर कोई भी आपको भेजा गया, मिसाल के तौर पे 1010 था, कुछ भी भेजा जा सकता है. अगर आपको रिसीव हुआ 1110, तो अब ये जो भेजा गया और जो रिसीव हुआ आपको नजर आ रहा है ये सेम नहीं है. ये सेम नहीं है. इसका मतलब ये एरर्ड है. एरर का मतलब है कि इसकी कोई बिट जो कि आपको यहाँ पे आपको तो नजर आ रहा है, सेकंड बिट जो है वो चेंज हो चुकी है. पहले वो 0 थी, अब वो 1 हो चुकी है. बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा, बट इट इज एरर. जी यस सर. सर इसमें फिर हमारे पास हेडर यूज नहीं होगा ना इस लेयर में? नो. अगर आपने देखा, दोबारा मेरी तरफ तवज्जो दें. अगर मैं आपको डिफरेंट ये कलर में लगाऊं तो देखो कि हेडर कहाँ मैं लगा रहा हूं. चेक करो. हियर इज दी हेडर, हियर इज दी हेडर, हियर इज दी हेडर. तो हेडर इज हियर बट ट्रेलर एज वेल. तो हेडर भी है, ट्रेलर भी है डेटा लिंक लेयर पे. बाकी लेयर्स पे सिर्फ हेडर. जी यस सर. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. तो कहने का मेरा मकसद ये था कि आपने जो भी ये हेडर लगाना है या ट्रेलर लगाना है उसका फॉर्मेट होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए. और इनकैप्सुलेशन तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं. इन हेडर्स को, और आपने स्पेशली लास्ट वीक की क्लासेस में देखा, और स्पेशली मैं तहरीम का मैसेज जो है वो सवेरा की तरफ पहुंचा दूं कि वो कह रही है कि मुझे वेडनेसडे की क्लास का नहीं मिला हुआ. तो क्या आपने भेजा हुआ है? तो अगर भेजा है तो वो लिंक उठा के तहरीम को फॉरवर्ड कर दो. ठीक, ओके. तो हम बात ही कर रहे थे कि हमने लास्ट टाइम ये देखा कि हर ऊपर की लेयर के साथ अगली लेयर में एक चंद बाइट्स या बिट्स ऐड होती थी. उन बिट्स या बाइट्स का एक ऑर्डर था. वो आगे पीछे नहीं हो सकते. जो आपका कंप्यूटर जैसे ऐड करता है उसी तरह मेरा कंप्यूटर भी ऐड करेगा, उसी तरह अमेरिका में भी होगा. ये नहीं कि वो एडवांस कंट्री है, वो कुछ और करेगा और मैं कुछ और करूंगा. तो देयर इज एन ऑर्डर, फॉर्मेट, and that is something is called syntax. And these bits in a specific order has certain meaning. जैसे अभी हमने कहा कि रिलायबिलिटी देगा तो it has some meaning. हमने कहा ये ऑर्डर डिलीवरी देगा, it has some meaning. हमने कहा ये एरर डिटेक्ट करेगा, it has some meaning. So that meaning is called semantic. So every protocol have a syntax and semantic. Yes. जी, any question? सर, जी अगर आपने जिस तरह का कि पहले 4 प्रोटोकॉल थे, OSI था, TCP/IP और एपल वालों का अलग था, और नेटवर्क का अलग. और नेटवर्क का अलग. यानी अगर कोई नेटवर्क का मॉडल इस्तेमाल कर रहा हो और हम उसे OSI यूज कर रहे हो और हम मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं. पहली बात तो ये है कि आप OSI यूज नहीं कर रहे हो, यस. आप TCP/IP मॉडल यूज कर रहे हो. तो पहले इसकी क्लैरिटी दे दूं. नंबर 2, ये नेटवर्क, नोवल नेटवर्क जो है, जैसे अभी आपने कहा, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप कहते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है यस. तो फिर ट्रांसलेशन होती है. फिर नेटवर्क का मॉडल जब भी TCP मॉडल को देगा तो दरमियान में एक ट्रांसलेटर होगा. ये देखे ना, अगर आपका प्राइम मिनिस्टर भी और दूसरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी दोनों इंग्लिश समझते हैं, यानी एक ही लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, तो फिर दरमियान में किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती. लेकिन जब आप चाइनीज, कोरियंस या जापानीज के सामने बैठ जाती हैं तो आपको लाजमी दरमियान में एक इंटरप्रेटर या एक ट्रांसलेटर बिठाना पड़ता है. तो वो फिर उनको ट्रांसलेट करता है, इधर की बात को उसके मुताबिक, उसकी बात को इसके मुताबिक.
तो देन एट बोथ एंड, इसीलिए हमने इन चीजों से ओके। तो हमने, अगर आपको ये बातें समझ आ रही हैं और लास्ट वीक के साथ अगर आप उसको बांधते जाएं तो यू विल बी लर्निंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने प्रीवियस वीक में की, जो कि इवन स्कोर का हिस्सा नहीं है, मैंने आपको पैकेट ट्रेसर के, बाय यूजिंग द पैकेट ट्रेसर we implemented a small network, a home network, and that home network connected to a big network, which is an ISP, for example, which is a cloud, and with the cloud there was a server attached, and on the server we have seen different applications, like for example we have seen the DNS, we have seen the UDP, we have seen the DHCP, we have seen the web. That the three applications were implemented or were configured on the same hardware, and the users were able to get the services after these applications. तो यहां से आपको मेरी ये बात should be very clear कि server is not, don't consider it as a hardware. Basically these are the applications. So you may have one application on the hardware or two applications on the hardware or multiple applications on hardware. Now these applications can work either as a client or as a server or as a peer. Is it correct? Is it fine? Or is there any question from you people? जी बिल्कुल, द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि अगर नेटवर्क लेयर पे आता है तो क्या IPv4 का हेडर या IPv6 का हेडर लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। अगर आपका नेटवर्क IPv6 है तो IPv6 का हेडर यहाँ पे लग जाएगा जो कि 40 बाइट्स का है, और अगर आपका नेटवर्क आपका IP एड्रेस IPv4 का है तो आपका IPv4 का हेडर लग जाएगा। IPv4 का क्या आंसर? जब आपका नेटवर्क IPv4 होगा या डेस्टिनेशन का नेटवर्क IPv4 होगा, 20 बाइट्स का होगा। IP नहीं, क्या क्या दोबारा बोलें? जब आपका नेटवर्क IP, मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर आप क्वेश्चन ये पूछा गया कि IPv4 कब लगेगा और IPv6 कब लगेगा, सिंपल आंसर इज, अगर मैं यहाँ पे लिखूं IP config और इंटर कर दूं तो आपको मेरा कौन सा IP नजर आ रहा है? विच इज IPv4। इसका मतलब मैं IPv4 का हेडर लगाऊंगा। जो IPv6 दिख रहा है ये जो है ये लिंक लोकल एड्रेस है। आप आगे जाके पढ़ोगे कि लिंक लोकल एड्रेस लोकल नेटवर्क में काम करता है, दुनिया से आपको कनेक्ट नहीं कर सकता। सर ये तो मैक एड्रेस भी है ना? ये मैक एड्रेस नहीं है। मैक क्वेश्चन पूछा गया कि जी ये मैक एड्रेस है, तो ये अगर मैक आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैक एड्रेस आपका ये है। फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस, बर्ट इन एड्रेस, जो मर्जी नाम दे दो। दिस इज योर फिजिकल एड्रेस विच इज एट लेयर 2। दिस इज योर IPv4 एड्रेस। यस सर। सर जब मैक चेंजर हम यूज करते हैं लिनक्स में तो वहां तो हम सर IPv6 चेंज करते हैं। नो, आप मैक चेंजर से मैक एड्रेस चेंज करते हो। आप IP स्पूफिंग जब करते हो तो वहां पे IP एड्रेस चेंज करते हो, चाहे वो IPv4 हो चाहे वो IPv6 हो, उसमें मैक चेंज नहीं करते हो। क्लियर? ओके, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Because majority are online today. जी अबूजर, हैदर, हरीम, मोहम्मद, समीउल हक, यासिर, is there any question? Okay, तो हम बात कर रहे हैं जी, there are 2 in the chat, 3 no sir, okay। तो हमने कहा कि अब आपको क्लियर हो गया कि आप ये जो ऐड कर रहे हो आप हेडर्स, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। अब जब ये पैकेट जाएगा किसी दूसरी मशीन पे, चाहे वो इंटरमीडिएट मशीन है चाहे वो फाइनल एंड डेस्टिनेशन है, ये हेडर पढ़े जाएंगे। इनमें जो लिखा हुआ है उसकी मीनिंग है, क्योंकि प्रोटोकॉल हैज अ सिंटैक्स। अब उसके मुताबिक एक्ट किया जाएगा।
Yes. और इस हेडर को उड़ा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो हर लेयर अपने अपने हेडर को हटाएगी और आखिर में जो चीज इस सोर्स ने भेजी थी यहां से आपके, वो चीज दूसरे एंड पे पहुंच जाएगी। एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज दी डी इनकैप्सुलेशन। डी इनकैप्सुलेशन, जिसको आप डीकैप्सुलेशन भी कह सकते हैं। तो ये अब आपको क्लियर हो गया कि इनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं, डीकैप्सुलेशन किसे कहते हैं। और इन हेडर के अंदर एक खास ऑर्डर में एक खास नंबर ऑफ बाइट्स ऐड होती हैं। जैसे अभी आपको नजर आ रहा है कि अगर ये IPv6 होता तो इसका मतलब है कि इस नेटवर्क लेयर ने 40 बाइट्स बाय डिफॉल्ट ऐड कर दी। HTTP प्रोटोकॉल है ना, लगभग जब वो ट्रांसपोर्ट लेयर में जाता है तो उसके रिपीटिंग होता है, तो वो काम कर लिया होता है जो उसका हेडर क्या है लेकिन नहीं, जब आप सोर्स पे करते हो तो जो जो हेडर आप लगा रहे होते हो वो आप इंटरमीडिएट डिवाइसेस को और एंड डिवाइसेस के लिए लगाते हो। जैसे मिसाल के तौर पे आपको वो खत लिखता है, खत पे वो पूरी कहानी लिखता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर मैं इसको रब कर दूं और आपको ये पार्ट को थोड़ा बड़ा थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, तो ये है वो खत जो आप किसी को लिए लिख रहे हो। ये है वो खत जो आप किसी के लिए लिख रहे हो। ये अब देखिए, यहां पे आपने कुछ लिखा, यहां पे भी आपने कुछ लिखा। किसके लिए लिखा? अपने लिए? नो, या आपने जो भी पोस्टल सर्विस है उसके लिए लिखा। चाहे वो पेशावर की पोस्टल सर्विस है, चाहे वो इस्लामाबाद की है, चाहे वो कराची की है, these postal services will be reading this and act accordingly. लेकिन जब आपके पास पहुंच जाता है, आप सबसे पहला काम ये करते हैं कि इसको देख के हाँ ये मेरे लिए है, आप इस खत के लिफाफे को सबसे पहले फाड़ देते हो। इसका मतलब कि आपने वो हेडर्स रिमूव कर दिए और जो मैसेज अंदर होता है वो पढ़ लेते हो। बस उसी तरह ये भी एक्ट कर रहा है। तो ये हेडर्स आपके लिए नहीं है, सोर्स के लिए नहीं है। दे आर बीन रिटन फॉर द इंटरमीडिएट डिवाइसेस एंड द एंड डिवाइस। जी सर, अगर FCS कोई एरर नोट कर ले, क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर जैसे हमने कहा कि लेयर 2 के ऊपर FCS लगता है जो कि एरर डिटेक्ट करता है, अगर एरर डिटेक्ट हो गया तो लाजमी तौर पे अब वो चीज गार्बेज है। अब वो चीज गार्बेज है और गार्बेज के साथ क्या किया जाता है? उसको गिरा दिया जाता है। फिर इसका मतलब है कि या तो सोर्स आपको दोबारा वो भेजेगा अगर जरूरत है, और अगर जरूरत नहीं है तो बस जाने दें, खामोश हो जाएं। ठीक हो गया जी? एनी क्वेश्चन? ऑर्डर में हेडर लगे हैं तो पहले एप्लीकेशन या फिर ट्रांसपोर्ट या इस ऑर्डर में रिमूव करोगे पहले? नहीं, जब लगते हैं तो ऊपर से नीचे, और जब हटेंगे तो नीचे से ऊपर, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है। जी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? चलिए, अच्छी बात है। तो एक चीज तो हमने देखा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था हमने उसको थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाई थी ताकि आपको चीजें दिखा दूं, ताकि हरीम का ये जो एक आज हमें कमेंट मिला कि पहले हम सिर्फ पढ़ते थे, अब हमने देख लिया और देखने के बाद चीजें ज्यादा बेहतर समझ आना शुरू हुई। तो यही चीज आपको, जैसे लास्ट स्लाइड पे मैं बता रहा हूं कि आपको पता है कि हर एक एप्लीकेशन, हर एक लेयर एक खास अमाउंट ऑफ बाइट्स ऐड करेगा। अगर उसने 20 बाइट ऐड करनी है तो वो 21 नहीं कर सकता। अगर उसने 20 करनी है तो 19 नहीं कर सकता। 20 नीड टू बी देयर दैट। तो आपको पर इसका मतलब है कि हर लेयर के जो हेडर्स हैं, जिसको आप ओवरहेड भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ओवरहेड। क्योंकि इसके लिए नेटवर्क बनाया नहीं गया, नेटवर्क तो आपका डेटा भेजने के लिए बनाया गया है।
जैसे कि मोटरवे इसलिए बनाया गया कि उस पे आप आराम से जा सकें, इसलिए नहीं बनाया गया कि पुलिस उस पे आराम से जा सके। Yes. तो यहां पर भी आपका इसका मतलब ये है कि जब आपने किसी भी पैकेट बनाना है, वो जो आपका नेटवर्क पे जाएगा, यानी फ्रेम जो आपका बनेगा, उसका एक खास साइज भी होना जरूरी है। उससे कम नहीं, उससे ज्यादा किसी सूरत, बल्कि इन अदर वर्ड दो तरह से होता है मैसेज साइज में। कुछ टेक्नोलॉजीज फिक्स साइज पे चलती हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज फिक्स साइज पे चलती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वन ऑफ द एग्जांपल इज एटीएम। ये वाला एटीएम नहीं जो आप बैंक वाला है, ये नहीं, ये तो ऑटो टेलर मशीन है। एटीएम एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी है जो कि फिक्स साइज का, आप कह लो पैकेट बनाते हैं, उसको पैकेट नहीं कहते, सेल कहते हैं। और वो हर सेल 53 बाइट्स का होता है, हर सेल 53 बाइट का, ना 52 का हो सकता है ना 54 का हो सकता है, 53 बाइट्स का बस। लेकिन हमारा आईपी नेटवर्क्स में हमारे सेल का साइज, जिसको हम पैकेट कहते हैं, वो वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता, लेकिन एक रेंज में, इससे कम भी नहीं, इससे ज्यादा भी नहीं। इसलिए क्योंकि उसके मुताबिक आप अपना पूरा हार्डवेयर डिजाइन करते हो, बफर डिजाइन करते हो, बैंडविड्थ डिजाइन करते हो, प्लानिंग इसकी बेस पे ही होगी। तो इसलिए अगली स्लाइड में अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि जी देयर इज ए मैसेज साइज। तो जब भी आप एक मैसेज भेजते हैं ऑन टू द नेटवर्क so that it may reach to the destination wherever it is, this message has a certain size। ठीक है, और साइज के बारे में मैंने क्लियर कर दिया कि दिस साइज इज वेरिएबल, दिस साइज इज वेरिएबल, एंड दिस साइज वेरिएबल तो है लेकिन इट हैज सम मिन एंड सम मैक्स, सो द पैकेट नीड टू बी विद इन दिस रेंज। ठीक है, क्लियर? ओके, सो सर जी, ये PDU का मतलब क्या है? प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। पीडीयू मुझसे पूछा गया कि पीडीयू क्या है, तो मैंने बताया कि पीडीयू इज एन एब्रिविएशन फॉर पैकेट डेटा यूनिट। ठीक, सॉरी, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने कहा कि जी हर चीज का रूल और प्रोटोकॉल के कोई काम, मिसाल के तौर पे वन ऑफ द काम इज ये दो, जिसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको कहा था, फ्लो कंट्रोल, विच इज रिलेटेड टू द टाइमिंग। किस तरह? पहले तो ये क्लियर करूं कि फ्लो कंट्रोल कहते किसे हैं, पहले तो ये क्लियर करूं कि फ्लो कंट्रोल कहते किसे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्लो कंट्रोल का मतलब ये है, जैसे आपके घर में, लेट इट बी 2-3 एग्जांपल दे देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। नंबर 1 इज समीउल हक इज दी फॉलोइंग, कि आपने वाटर के लिए टैप लगाया होता है, आपके घर में यूं टैप लगा होता है ना, तो जब आप इस टैप को, अपनी मर्जी है, उससे आप वाटर की फ्लो को रेगुलेट करते हो। कभी आपको ज्यादा पानी चाहिए होता है, कभी आपको कम पानी चाहिए होता है। इसी तरह नंबर 2, आपके घर में हीटर लगा, आजकल सर्दी है, हीटर लगा होता है, कभी आप उसको तेज करना चाहते हो, कभी कम करना चाहते हो, तो इसलिए आप किस चीज को फ्लो कंट्रोल कर रहे होते हो? गैस को कम कर रहे होते हो तो आपका चूल्हा स्लो पर जलने लग पड़ता है, अगर आप उसको तेज कर देते हो तो वो तेज हो जाता है। इसी तरह आप जो बाइट्स आपकी तरफ आ रहे होते हैं उनको भी रेगुलेट कर सकते हैं, एंड दैट, इसको रेगुलेट करने को क्या कहते हैं? फ्लो कंट्रोल। मिसाल के तौर पे आपको कोई सोर्स कुछ भेज रहा है लेकिन आपके पास इतनी मेमोरी नहीं है, या आप किसी और काम में बिजी हैं। जैसे आसान सी बात कर लेते हैं,
अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूं और यहाँ पे लेट करो कि चेयरमैन आ जाते हैं, डीन आ जाते हैं, तो और मैं उनके अब लाभी तौर पे मैं अब दो जगहों पे बंट गया हूं, तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों का थोड़ा सब्र करो। इसका मतलब कि आई एम कंट्रोलिंग योर फ्लो। अब मैं कहूंगा क्वेश्चन थोड़ी देर के बाद करो। इसी तरह डेस्टिनेशन जो है वो सोर्स को कह सकती है कि जी मैं फारग हूं और भेजो या स्लो डाउन हो जाओ। दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। कुछ बात समझ आ रही? Yes. Destination कैसे source को जैसे कि क्वेश्चन ये आया कि डेस्टिनेशन कैसे। अब मिसाल के तौर पे आपके घर में गैस आती है, तो आप सोर्स हो कि डेस्टिनेशन हो? डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन ही नहीं कि करना होता है कि मेरा हीटर तेज जले या स्लो चले, मेरा एसी स्लो चले या तेज चले, मेरा फैन तेज चले या स्लो चले, किसने करना है? डेस्टिनेशन ने। और उसके अकॉर्डिंगली सोर्स आपको destination कैसे regulate करते हैं? वो हम देखेंगे जब हम प्रोटोकॉल इसका पढ़ेंगे। जो कि टीसीपी प्रोटोकॉल है वो हमें बताएगा कि किस तरह डेस्टिनेशन सोर्स को बता सकती है कि जेंटलमैन थोड़ा स्लो हो जाओ। समझ आ गया? क्लियर? Yes. अब आपको इससे एक बात और भी समझ आ रही होगी कि ये फ्लो कंट्रोल इज रिलेटेड विद टाइमिंग, मैसेज टाइमिंग। ज्यादा भेजो, इससे मतलब है कि तेज हो जाओ, टाइम। स्लो हो जाओ, टाइम। इसका मतलब हम उसे कह रहे हैं, पहले कलेक्ट करें, हम कह रहे हैं कि 1 मिनट में 20 बाइट भेजो। अब हम उसे कह रहे हैं कि 1 मिनट में 15 बाइट भेजो, 10 बाइट भेजो। तो इट इज रिलेटेड विद द रेट, टाइम। Yes. इसी तरह नंबर 2 इज द रिस्पॉन्स टाइम आउट। नंबर 2 इज द रिस्पॉन्स टाइम आउट। रिस्पॉन्स टाइम आउट एज द नेम रिप्रेजेंट। देखिए ना, अगर आपने यहां से कुछ भेजा, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। अगर इसने आपको एक्नॉलेज करना है, जब इसको चीज पहुंच जाए तो इसने एक्नॉलेज करना है, तो क्या आप सारी जिंदगी इसके एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करते रहेंगे? हरगिज नहीं। तो आप एक खास वक्त तक इंतजार करेंगे कि अगर उसमें मैसेज आपको जवाब मिल जाता है। जैसे अगर आपको याद हो, जब हम पैकेट ट्रेसर पे काम कर रहे थे, when we were working on the packet tracer, we sent some of the packet which were the ping packets, which were the ICMP packets, to the destination, and then we waited for a response, for an acknowledgement. If the response comes within a certain time, so we show it, and if it is delayed, we wait for a certain time. There is a response timeout. So we say that we haven't received any response. So the response has timeout. Are you getting my point? Muhammad, are you here? Are you understanding? Oh, the people, majority has left. Sir, अगर acknowledgement जो पैकेट है वो ना आए, Which means there is a question. There is a question. Okay, Muhammad. If the response is lost, yes, so definitely I haven't got the acknowledgement. yes, So as a source, I will assume that my packet is lost. It has not been received by the destination. So either I will be sending it again, or I will be sending it again, yes, so that an acknowledgement may be received. Clear? yes, Okay. Then is the third is the access method. The third is the access method. Determine when someone can send a message. ठीक है? क्या मोबाइल पे बिजी हो? CLD का काम करके नहीं हुआ था। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि एक्सेस मेथड। एक्सेस मेथड से मुराद कि आपने अपने लेट करें कि ये चंद डिवाइसेस हैं जो कि इस मीडियम के साथ, मीडियम को मैं थोड़ा बड़ा करके बना लेता हूं, ये मीडियम है ग्रीन कलर का, और इसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। how this will
these devices will access this medium. हर कोई चाहता है मेरा मेरा डेटा इस पे जाए। अगर सब एक ही वक्त में भेजेंगे तो क्या होगा? अगर सब एक ही वक्त में अपना डेटा भेजने की कोशिश करेंगे तो कोलिजन हो जाएगी, करप्शन हो जाएगी डेटा की। फॉर दिस something else is required, some method is required. So either this access method is controlled, तो कोई कंट्रोल करे, जैसे क्लासरूम होता है। तो अगर आप देखें तो ये मीडियम भी शेयर्ड मीडियम है, ये एयर तमाम स्टूडेंट के दरमियान में शेयर्ड है। दिस मीडियम इज shared, anyone can use it, but the job of the teacher is to regulate this medium. He may say, okay, you may ask the question now, okay, stop it now, now the second gentleman can ask the question, and so on. So this is controlled. Or there should be some method in which the medium is multiple access, it is not shared, it is shared, but now there is no central control. You have to yourself as a node have to access there should be some access method so that this corruption, this collision may be avoided or may be detected. Yes. Ji, ladies and gentlemen, is there any question? Fatma, Abu Zar, Harim, Muhammad. No question? So let me continue then. Clear है? Okay, very nice. तो यही वो कह रहा है कि some protocols are proactive. Protocols भी दो तरह से होते हैं, एक को कहते हैं reactive, एक को कहते हैं reactive, और एक को कहते हैं proactive. Reactive का मतलब होता है जब हो जाए तो फिर आप जो रिस्पॉन्स देते हैं तो इसको कहते हैं रिएक्टिव। और प्रोएक्टिव क्या होता है? अभी नहीं हुआ लेकिन आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। तो कहते हैं सम प्रोटोकॉल्स आर प्रोएक्टिव एंड अटेम्प्ट टू प्रिवेंट कोलिजन। जैसे ये एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी है कि आप सेंट्रलाइज कंट्रोल करें। 10 लोग हैं, पहले आप क्वेश्चन करेंगे, फिर नंबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, बैक टू 1। तो दिस इज प्रोएक्टिव। यू आर प्रिवेंटिंग द कोलिजन बाय यूजिंग द प्रोएक्टिव मेथड। रिएक्टिव ये व्हेन द कोलिजन अकर्स, व्हेन द कोलिजन अकर्स। जैसे क्लास में बाज़ औक़ात एक स्टूडेंट इधर से बोल पड़ता है, उधर से बोल पड़ता है, तो then you have to take some measures that will be called as reactive, क्योंकि हो गया है। Clear? Yes. Okay. ये प्रोटोकॉल हर हालत में जी बिल्कुल, लेकिन either they will be, जो आप मेथड कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करेगी, either it will be proactive or it will be reactive। ठीक, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। अब एक चीज और देख लें। ओके मोहम्मद, your delivery options, message delivery options, it may be unicast, it may be multicast, or it may be broadcast. By unicast means a communication between one to one. For example, you dial a number on WhatsApp and you connect to some destination, only one. This something is called unicast. This something is called unicast. Then it might be something like this, that there is a single sender, but a group of people receive.
This is called okay. There I should make one or two more. So now you can see these three are getting, but these two, 1 and X, for example, they are not getting. This will be called as a multi multicasting. एक गुड एग्जाम्पल इज, मिसाल के तौर पे अभी चंद दिन पहले एक वर्चुअल जलसा का इनेकाद किया गया। अब जिसने उस लिंक को क्लिक किया उसने वो ले लिया, जिसने नहीं किया although वो इंटरनेट पे अवेलेबल था लेकिन वो he was not interested to listen to these guys. Okay, so that become an example of a multicast. Okay, not all, but a group of people who are getting. So this is called multicast. ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है ऑल, 1 to all, जितने भी हैं all will be receiving. क्लियर? yes. तो Sir, ये जी, जो यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट है ये तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भी टारगेटेड हो सकते हैं ना, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट मुख्तलिफ नेटवर्क में जा सकता है। जी बिल्कुल, और ठीक कहा। ब्रॉडकास्ट सिर्फ उसी में। उसी नेटवर्क के अंदर रहता है। जी बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि आपने ठीक कहा कि अब हमें क्या पता कि ये वर्चुअल जलसा कौन भेज रहा था, तो एक था 1। अब दैट वो हमारे नेटवर्क पे नहीं था, Yes. उसको लोग में भी जर्मनी में भी सुन रहे होंगे, कनाडा में भी सुन रहे होंगे, पाकिस्तान में भी सुन रहे होंगे। तो मल्टीपल नेटवर्क से आपकी मल्टीकास्ट ट्रैफिक जा सकती है, यूनिकास्ट ट्रैफिक जा सकती है, ब्रॉडकास्ट आपकी सिर्फ लैन के अंदर जाती है। क्लियर एवरीवन? Yes. देयर इज समथिंग इन द चैट। वन टू ऑल की एग्जांपल दें। ठीक है जी, बिल्कुल एग्जांपल देते हैं, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देते हैं, आप हमेशा करते हैं ये काम। अबू जर, मिसाल के तौर पे आपने अपना लैपटॉप ऑन किया, आपको चाहिए आईपी एड्रेस, आपको चाहिए आईपी एड्रेस, तो आप यहां से एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजते हैं कि जो भी डीएचसीपी सर्वर है, चाहे वो एक है चाहे वो मल्टीपल है, मुझे आईपी चाहिए। Yes. तो व्हाट यू डू, यू यूज ए ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि आपको नहीं पता कि डीएचसीपी यहां कौन है। लाजमी तौर पे उस वक्त आप यूनिकास्ट कर सकते थे कि आपको पता होता कि ये है, लेकिन आप अपने घर पे जाते हैं, आप अपनी लैब में आते हैं, सिस्को एकेडमी में आते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जहां जहां जाते हैं यू गेट एन आईपी, बट फॉर दिस यू हैव टू ब्रॉडकास्ट। अगर मल्टीकास्ट में सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो तो हम मल्टीकास्ट को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, लैन जरूरी है। लैन जरूरी है। Within the LAN है। Multicast is not limited to the LAN. It may be within the LAN or it may be in the WAN as well. फिर एक मल्टीकास्ट में सारे कनेक्ट वन एंड बट नॉट ऑन ना, लेकिन सारे अगर कनेक्ट हो हम उसको ब्रॉडकास्ट करें। फिर वो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा वो हो गया, तो एक चांस कम है। जैसे कि अभी मैंने से कहा कि जलसा इट वाज नॉट अ ब्रॉडकास्ट, इट वाज ए यूनिकास्ट मल्टीकास्ट। अब लेकिन आप कहते हैं कि जी पूरी दुनिया ने उसको, although it is not, it can never happen, लेकिन यस अगर आपको सारी उसको ले ले एवरी वन ऑन द नेटवर्क उसको कनेक्ट कर जाए, तो आप उसको फिर भी ब्रॉडकास्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्ट के कुछ रूल्स हैं। और ब्रॉडकास्ट जो जैसे कि अभी इसने बताया हमें कि ब्रॉडकास्ट लैन के बाहर होता भी नहीं है, तो अगर पूरी दुनिया ने भी ले लिया फिर भी वो ब्रॉडकास्ट नहीं है, वो मल्टीकास्ट ही होगा। ठीक हो गया जी? एनी क्वेश्चन? आप समझ आ गया आपको? अबू जर, आपने कहा था कि एग्जांपल दें, तो मैंने आपको डीएचसीपी की एग्जांपल दी कि जब आप डीएचसीपी को कहते हैं कि मुझे आईपी दो, तो आपको नहीं पता होता कि मैं कौन है, तो यू सेंड इट टू ऑल, यानी कि जितने भी डीएचसीपी हैं, 1 है 2 है 3 है, वो आपको जवाब देते हैं। तो इसका मतलब है कि यू सेंड ए मैसेज विच इज द डिलीवरी ऑप्शन यू चूज इज द ब्रॉडकास्ट। क्लियर एवरीवन? सर जी
सर मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट में फिर फर्क क्या होगा? मतलब रिसीव तो ये इन दोनों में रिसीव तो सारे ही करते हैं, तो अब जिस तरह मल्टीकास्ट में कुछ रिस्पॉन्स करते हैं तो ब्रॉडकास्ट में भी तो कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन रिपीट करें ताकि मैं बाकी जो ऑनलाइन है और पे हैं जो फिजिकल है उनको एक क्वेश्चन रिपीट कर दूं और फिर जवाब दे दूं। तहरीम का क्वेश्चन है और सुने। जी तहरीम बोलो। सर मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट में फिर हमारे पास फर्क क्या होगा? क्योंकि दोनों जो है ना आल को मतलब सेंड करते हैं, लाइक मतलब सारों को वो सेंड करते हैं, रिसीव उनका सब करते हैं ना, तो उन दोनों में फर्क क्या होगा? जी क्वेश्चन ये है तहरीम का कि मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट उनको फील हो रहा है कि एक ही तरह है क्योंकि ये सबको भेजा जाता है। तो जवाब है नहीं, ये सबको नहीं भेजा जाता, ये सिर्फ एक ग्रुप को भेजा जाता है मल्टीकास्ट में जिन्होंने उसको ऑप्ट किया होता है। जैसे आसान एग्जांपल एक और दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल एक मैच हो रहा है जो कि लेट इट बी मेलबर्न में हो रहा है। मेलबर्न से एक यूनिट एक सोर्स उसको भेजता है, लेकिन सब तो नहीं, सबको तो नहीं भेजता, सिर्फ उनको भेजता है जो कि उस मल्टीकास्ट ग्रुप का हिस्सा होते हैं। बास केसेस में मल्टीकास्ट जो होती है वो ऑन पेमेंट होती है, तो जिसने पेमेंट की वो उस ग्रुप का हिस्सा बनता है, और जब उस ग्रुप का हिस्सा बन जाता है तो उसको वो सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन ब्रॉडकास्ट में ऐसी कोई चीज नहीं है। ब्रॉडकास्ट में इट इज सेंड टू ऑल। जैसे में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि अगर मैंने ये अभी इसको मैं कलर को थोड़ा चेंज करता हूं कि इसमें अगर आप देखें तो इट हैज बीन सेंट टू दीज थ्री एंड नॉट टू नेवर हियर एंड नेवर हियर। दीज टू आर नॉट हियर, नॉट सेंट द मैसेज टू दीज टू। तो इसका मतलब है कि दिस इज ये मल्टीकास्ट एंड नॉट ब्रॉडकास्ट। अगर ये ब्रॉडकास्ट होता तो फिर मैं ये डिफरेंट कलर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ये ब्लू टाइप का, इसका मतलब है कि इट विल बी termed as multi broadcast। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको कि इस ब्रॉडकास्ट में आपने आईपी मांगा, आपने कहा जो भी डीएचसीपी है सबकी तरफ अपनी रिक्वेस्ट अपनी भेज दी। जो डीएचसीपी है वो जवाब दे देगा, जो डीएचसीपी नहीं है वो खामोश हो जाएगा, लेकिन भेजा आपने सबको। जी तहरीर। यस सर, तो सर हमारे पास ब्रॉडकास्ट जो हमारा वाईफाई होता है वो भी तो ब्रॉडकास्ट होता है ना? वाईफाई ब्रॉडकास्ट नहीं होता, वाईफाई ब्रॉडकास्ट नहीं होता। अगर ब्रॉडकास्ट होता, क्वेश्चन ये पूछा तहरीम ने कि क्या हम जब वाईफाई पे बात करते हैं तो ये ब्रॉडकास्ट है? मेरा जवाब है कि नहीं है ये ब्रॉडकास्ट। क्यों नहीं है? इस वजह से कि अगर मिसाल के तौर पे अब आपने ये लिंक क्लिक किया है, आप हॉस्टल में बैठी हुई हैं, तो आपको तो मेरी आवाज आ रही है, आपके साथ के कमरे वालों को मेरी ये आवाज पहुंच रही है? नहीं, ऐसा ही है ना। अगर ये ब्रॉडकास्ट होता, अब जैसे देखे ना आपके इलाके में मस्जिद की आवाज सबको आती है, दैट इज ए ब्रॉडकास्ट। लेकिन अगर ये आवाज सिर्फ तहरीम को और फातिमा को आए और बाकी किसी को भी ना आए, इसका मतलब ग्रुप को आ रही है, देन वी विल कॉल इट ए मल्टीकास्ट। और अगर सिर्फ तहरीम को आ रही है और बाकी सारे हॉस्टल को किसी को भी आजान की आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब दिस इज बीन सेंट टू ओनली वन, दिस इज कॉल्ड बी यूनिकास्ट। आप बात समझ आई? यस यस सर। ओके। तो यहां पे इसी को इसने एक्सप्लेन किया कि अगर लेट कर लो कि आपका ये जो ब्राउन कलर में शो किया गया है, दिस इज योर सोर्स, दिस इज योर सोर्स, दिस इज योर सोर्स, एंड द ग्रीन ones are the destinations. Green ones are the destination. So here you can see only one is receiving. So that is an example of unicast. Here a group but not all is receiving. So we'll call it a multicast. And here all are receiving. We call it a broadcast. जी कुछ बात समझ आ रही है? Harim, we will talk about anycast. In IPv4 there is no anycast. इन क्वेश्चन ये पूछा हरीम ने कि एक और कास्ट भी होता है जिसको एनी कास्ट कहते हैं। तो अगर आप IPv4 में हो तो यहाँ पे सिर्फ यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट ही होता है। और अगर IPv6 में हो तो यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट
मल्टीकास्ट और एनी कास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट नहीं होता। तो जब मैं IPv6 पे आऊंगा तो आई विल मेक इट क्लियर कि व्हाट इज एनी कास्ट। लेकिन इस वक्त जो हमारा टॉपिक है वो दैट इज अबाउट द डिलीवरी, कि किस तरह आप अपना मैसेज किसको डिलीवर कर रहे हो, एक को कर रहे हो, एक ग्रुप को कर रहे हो, या सबको कर रहे हो। इतना बता दूं, एनी कास्ट इज आल्सो लाइक ए यूनिकास्ट। जब IPv6 में आपको क्लियर करूंगा, यूनिकास्ट एनी कास्ट इज लाइक यूनिकास्ट। ठीक है हरी? शाबाश। इज देयर एनी क्वेश्चन? तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो 1 मिनट से कम है तो मैं इसको आगे लेकर नहीं चलता। कल इंशाल्लाह ताला प्रोटोकॉल का टॉपिक, जिसको आपने समझ लिया हुआ है कि प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, तो हम फर्दर डिटेल में प्रोटोकॉल को इंशाल्लाह ताला देखेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से कर लें, और अगर नहीं है तो आज मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ। कल से हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लगाएंगे, नो प्रॉब्लम जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? And Harim is saying no, and may I know from Muhammad as well, and probably from Abu Zar as well. So, okay, any question from the physical student? No?